अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, फिल्मों में बरसात का मौसम बहुत खूबसूरत और हसीन नज़र आता है, लेकिन फिल्म की दुनिया से बाहर अगर देखा जाए तो गलियों और सड़कों में खड़ा पानी अवाम के लिए दिलकश नहीं बल्कि मुसीबत का बायस बनता है। आइए चलते हैं फिल्म स्टूडियो और देखते हैं कि वहाँ पर लोग इस मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी मैं चुम चुम नी मैं चुम चुम रख दी फिरा ते पब्बा पार नच दी फिरा ते पब्बा पार नच दी फिरा काले रंग दा परांदा। क्या बात है भाई, फिल्म नगरी में तो वाकई में मौसम को बड़ा एंजॉय किया जा रहा है। अब बह जा इत्थे आके, पता नहीं तेरे पैरों विच भौरियां ने जेड़ा हर मिनट बाद उठ के नचना शुरू कर देना। प्रोड्यूसर साहब सानू खुल के काम ना करन देना, मैं ते मैडम मुमताज कोलों दाद लई। नहीं जी, मिठू जी उस्ताद है ने। मिठू जी तुहाडे स्टेप पक्के। हाँ पक्के जी पक्के। अली मुमताज साहब, असी बरसात नू की इंजॉय करना। अब 3 दिन हो गए ने मैं घर ही नहीं जा सकिया, स्टूडियो सौ जाना। आहो ते अंसारी साहब इहो जे काम ना करया करो ना, फिर कि तुहानू स्टूडियो सोना पवे। और मैं किहड़ा किसी दी जमीन ते कब्जा कर लिया, मैं तो तुहाडी वजह तो इत्थे फसिया कि तुहाडा रोजगार लगा रहे, वरना मैं तो कदों दा स्टूडियो छड़ जाना सी। तो फिर 3 दिन से घर क्यों नहीं गए अंसारी साहब? ओ जी, अंसारी साहब ने भरजाई दा 2800 रुपया देना ना। अब खलो जा तू किते। बाबू जी बाहर पानी देखो गोडे गोडे चढ़िया जे, दरिया बने पे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸੋਜ਼ੋ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सारी बेटे ओ पुत्र ओ दिल छोटा ना करिया कर, बैठो बेटे बैठो बैठो। पुत्र फिल्म बनाना थोड़ दिलियां दा काम नहीं हो ना, दिल छोटा करिया कर। आ जेड़ा अज तेरा घर पानी ना भरे, जिदन फिल्म लग गई है नहीं नोटा ना भर जाना। वाह जी वाह। ओ की शायर ने फिल्म दे मुतल्लक किया है कि ये फिल्म नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये खर्चे का दरिया है और डूब के जाना है। हीरा जी, आपने फिल्म की तरह शेर का भी सवा सत्यानाश करके रख दिया है। चले ये तो बताएं कि वो दिन अंसारी की जिंदगी में कब आएगा कि फिल्म लगेगी? और छड्डो इन्हां गल्लां नूं बाबू जी, ओ दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। अंसारी साहब जानवर बदल लो, घोड़े ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੱਬੜ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਥੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। लो लाइन सीधी करके ते खर्चा वधा दिता सू। अंसारी मेरे भरावा दिल छोटा ना कर, जिड्डा तेरा पिंड है ओडा ही दिल कर। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट दा सोच सजना, तू भी माला माल हो जाना है ते वेख मुंडा भी तेरा सुपरस्टार बन जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्बू मान गए हैं फिल्म पे पैसे लगाने के लिए? बैठ बेटे बैठ, सजना बैठ। शुक्रिया सर शुक्रिया। बैठो जी बैठो, आए आने वाले वक्त दे भाई मुराद। मेहरबानी चीता जी। अब्बू आप मान गए हैं फिल्म पे पैसे लगाने के लिए? ओ बेटा जी मनेगा किवें नहीं अंसारी, जब हीरे सुपरहिट ने तेन सुपरस्टार बनाने दा वादा कर लिया है तेरा मतलब है तू सुपरस्टार बन गया। वाह वाह। ये मौजा कदों होना है जनाब? मौजा कदों होवेगा की मतलब जी? वो पूछना ये चाह रहे हैं कि इनके मजीद कितने पैसे डबोने के बाद वो अजीम लम्हा आएगा। मैं माफी चाहना वा अली मुमताज साहब, तुसी विच फफे कुटनी दा किरदार ना करो। मैनू समझ आ गई सी ओदी गल दी, तुसी क्यों एवें विच तीली लाने दी कोशिश कर रहे हो? हद हो गई है। फिल्म विच अगर हीरो पागल हो के पागलखाने च दाखिल हो जावे ना ते पागलखाने दे सीन च हीरो दे नाल इहो जिहा मुंडा बैठा हुंदा और हीरो नू पुछ रहा हुंदा है आप मेरे बाद पागल हुए हैं या मुझसे पहले? क्या फजूल बात कर रहे हैं हीरा साहब, पागल तो आपने इन्हें बनाया है कई सालों से। हीरा जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਦਾ ਰੋਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾ ਕਰਾਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ। बेटे मैं एवें मिसाल दी है, ये पागल दे रोल वास्ते ते सचमुच ही पागल होना पैंदा है। एक्टिंग स्किल चाहिए बेटा बहुत ज्यादा। ओ भाई एक्टिंग ते मेरे मुंडे नूं भी नहीं आंदी, इनू तू सुपरस्टार बनान तुरे हैं। अब्बू ऐसी बातें तो ना करे,
ऐसा मौका मिलेगा तो फिर है ना, अब मैं घर बैठे बैठे एक्टिंग किसको दिखाऊं? मैं सदके जावा पुत्र, तेरे प्यो नूं की पता होवे तेरे टैलेंट दा। सारी रब दा शुक्र करया कर, तेरा मुंडा नेचुरल एक्टर ही। ए बस इनू किसे सियाने डायरेक्टर दी लोड़ ही। मैं ते रब जानदा, इनू इधरों वेखना ते मैनू नसीरुद्दीन शाह लगदा है, उठ के उधरों देखना ते मैनू कौडे शाह लगन लग पैंदा। तेरे मुंडे च हर तरह का टैलेंट मौजूद है। जिदन मेरे हथे चढ़ गया, कैमरे ते सामने आ गया, ये देख तू किवें हिट हुंदा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इंडस्ट्री दे वड्डे तो वड्डे एक्टर कोलों पुछो, वो लाजमन कहणगे कि असीं कुछ ना कुछ हीरे कोलों जरूर सीखे। वाह जी वाह। बिल्कुल जी, बड़ा कुछ सीखिया हीरा जी, बड़ा कुछ सीखिया दुनिया ने तुहाडे कोलों। एक एक्टर ते मैनूं कह रहा सी अली साहब कि असीं हीरा साहब को ये सीखिया है कि कभी किसी नूं पैसे उधार ना देना। अच्छा। जनाब एक डायरेक्टर ते कह रहा सी असीं हीरा साहब कोलों ये सीखिया है कि उस कुड़ी नूं हीरमन लवो जिहदी मां रोज तुहाडे वास्ते घरों रोटी लैके आवे। ओ बेटे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गल ये वे कि ये तेने साइड दे गुर, अच्छा अच्छा, मेन गुर हुंदा एक्टिंग। वाह। एक्टिंग सिखाना जेड़ा ना बेटा, जी जी, ओ रब दी इनायत ही। मेरे रब दी इनायत ही, मैं कुछ नहीं हूं जीते, मैं कुछ नहीं हूं। बेशक बेशक। लो ओ आजीज ना कह रहे ने तू पक्का ही होई जा रहे हैं। चीते छड़ दे बेटे, तू इनू ये कर लेना, मैं मिठू नू सीधा अगली फिल्म च मैं इहदा गाना शीशियां ते कराना है। सानू इत्थे 10 साल हो गए ने हीरा साहब, सानू ते तुसी सिर्फ चाह ते रोटी लियाना सिखाया है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। जो बच्चे घरों से एक्टिंग के शौक से आते हैं, उन्हें एक्टिंग सिखाने की बजाय मुख्तलिफ और दफ्तरों के कामों पे लगा दिया जाता है। अली साहब डोंट वरी, ताडे वीर ने सारे गिले शिकवे धो देने ने, बल्कि धो के सुकने पा देने ने। स्टूडियो के अंधेरे खत्म। अच्छा जी, वो किस तरह? 60 बल्ब खरीदे जे मैं, सारे स्टूडियो के बरांडे चला देने, चमक दमक हो जाएगी। तुसी देखना किवें नवा टैलेंट आंदा। हीरा जी साडे ज़हन रोशन करो, दिल रोशन करो, तुसी बरांडे रोशन करी जांदे। बेटा जी बरामदियां च रोशनी होएगी तो दिमाग रोशन होणगे। रब दी रहमत दे नाल एक्टिंग दी अकेडमी खोलन लगा जे हीरा सुपर हिट। जी 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 जी, स्टूडियो दे मालक कोलों मैं छत दी चाबी ले लई है। छत दी चाबी ले लई? हीरा जी तुसी एक्टिंग सिखाउणी उत्थे कि मिर्चां सिखाणीਆਂ ने? ओ मेरे आ बच्चिया, ये जेडे नवे एक्टर हुंदे नी, ये मिर्चां नालों बहुते लड़दे नी। बड़ी मुश्किली एक्टिंग सिखानी, बड़ी मुश्किली। तुसी देखते जाओ, जिदन अकेडमी दीयां क्लासां शुरू हो गईयां, वेखना किवें नवा टैलेंट आना शुरू हो जाता है। और हीरा जी ये भी नवा टैलेंट ही है, 0 मीटर। इन्होंने भी 10 सालों च किसी ने टच नहीं किया। ओए अंसारी, तेनू नहीं पता जेड़ी गल दा तू उहदे च क्यों बोलना है? ओ बेवकूफा, इन्हां दा 10 सालां दा तजर्बा मैं इस्तेमाल ना करा? इन्हां ने एक्टिंग अकेडमी च लेक्चर देना है। ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। और यार ये कैसे सिखा सकते हैं एक्टिंग? इनको तो खुद अभी फिल्म में चांस नहीं मिला। ये पहले काम करेंगे, सीखेंगे तो किसी को सिखाएंगे ना। ओहो भोले बादशाह, एक्टिंग अकेडमी की प्राइमरी क्लासेस के लिए ये बेहतरीन लेक्चरर। अच्छा। क्योंकि पहला सब्जेक्ट एक्टर के लिए ये होता है कि आपने किस तरह स्टूडियो के चौकीदार को कौन सा नोट और किस तरह पकड़ा के तो गेट के अंदर आना है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो चौकीदार को किस तरह चाका दे के अंदर घुसना है। इन दोनों सब्जेक्ट के ये बेहतरीन लेक्चरर है, क्योंकि 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाह 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 हीरा साहब, इस सब्जेक्ट के तो हम माहिर हैं। हम तो दोनों इकट्ठे आते हैं। मैं पहले गेट कीपर को बातों में लगाता हूँ तो ये अंदर चले जाता है। ये जब अंदर चला जाता है तो मैं चौकीदार को कहता हूँ वो बंदा एक बढ़ गया जी, वो इनू लभन जाता तो मैं इधर अंदर बढ़ जाता। अब देखे ना अली साहब, ये इल्म आपको किताबों में नहीं मिल सकता। ऐसे ही है।
तजुर्बे से ही मिल सकता है। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुम्हें मुमकिन है खराबों में मिले। इन्हों नालों खराब कौन जी? इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्टिंग एकेडमी की पहली क्लासेस हैं, उनके लिए बेहतरीन लेक्चरर मेरे पास मौजूद हैं। ले जी हीरा साहब, ये फिल्म की तरह आपकी एकेडमी भी फ्लॉप हो जाएगी और सारा पैसा अंसारी का डूब जाएगा। देखिए जी अपना अली मुमताज साहब, पहली बात तो ये है कि इस एक्टिंग एकेडमी वाले बिजनेस में मैं अंसारी का पैसा लगवाना नहीं चाहता, क्योंकि इस पे कोई इतना खर्चा नहीं है। 4 कुदरियां चाहिए ने, 6 कुर्सियां चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन गिलास और 1 जग चाहिए। बस आप यूं समझें कि जिन्ना को कुलां के खर्चा होता है उन्ना अकेडमी थे। तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत है अंसारी साहब का एहसान लेने की? मैं किसी भी मुखैर शख्स से ये चीजें डोनेट करवा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कुर्सियों के पीछे लिखना पड़ेगा ना जी, अतिया हाजी असगर। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। देखो जी अंसारी साहब, अगर आप इस नेक काम में शामिल होना चाहते हैं तो तुसी रोज दी एक देख दे देना करना। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖ ਖਾ ਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। अंसारी तू चनिया दे चौलां दी देग पका के रख सही, जे एक्टिंग दे स्टूडेंटां ने झोलियां च चौल ना पवाए ते तां कवी। वाह वाह वाह, क्या बात है हीरा जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। क्या बात है जी। जी बुड्ढो, कुर्सियां हाजी असगर दियां, देग अंसारी साहब दी ते जीए भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम हीरा साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह दा, तुसी आए हो तो अकेडमी पूरी हो गई। लो जी अली साहब, एक और मेरी अकेडमी का लेक्चरर आ गई है। तो जनाब ये किस सब्जेक्ट की लेक्चर आ रहे हैं? अली साहब, अभी जिस सब्जेक्ट की बात हो रही थी वो सबसे अहम है, क्योंकि एक्टिंग फुल टाइम जॉब है और एक्टिंग एकेडमी भी फुल टाइम एकेडमी होगी। अच्छा। इस एकेडमी में 2 बजे छुट्टी नहीं होगी जनाब। अच्छा। सारा दिन चलेगी। हाँ, लंच ब्रेक जरूर होगी, और लंच ब्रेक में स्टूडेंट्स को जो अंसारी की भेजी हुई देग बांटनी है, वो मेरी ये लेक्चरर बांटेगी। क्योंकि अगर मैं कोई मेल लेक्चरर उस ड्यूटी पे लगाऊंगा तो देग तो ऐसे खत्म हो जाए। क्योंकि मेल लेक्चरर को तो हर स्टूडेंट कहेगा मेरे पर आधा हिस्सा भी दियो, और अगर ये देख बांट रही होगी तो किसी ने नहीं कहना मेरे पर आधा हिस्सा दे, सब नु अपनी अपनी पई होनी है। और फिर इसे ये भी कोई नहीं कहेगा कि थोड़े ने होर दियो। क्योंकि ऐसे लेक्चरर दे हथों चौल ते छड्डो तुसी, एक्टिंग स्टूडेंट जहर भी खा लेंदे जी। हीरा साहब, ये कौन सी फिल्म बन रही है? इस फिल्म का नाम है जी देग मेरे अंसारी जी। गुड़िया रानी, फिल्म नहीं बन रही, एक्टिंग दी अकेडमी शुरू करन लगे हाँ। जी हाँ, उथे तुहानू लेक्चरर दी जॉब मिल गई है। तो हीरा साहब, मेरी सैलरी कितनी होगी? ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਮਿਲੇਗਾ। क्या? डोंट वरी गुड़िया, डोंट वरी। बल्कि मैं तो अकेडमी की दीवार पे लिखवा देना है, यहाँ असातिज़ा को रोजाना उजरत दी जाती है। रोजाना उजरत? ये कौन सी फजूल अकेडमी है? ओहो गुड़िया, तो अंते खुश होना चाहिए, रब ने रोटियां ला दित्तियां ने। हीरा साहब गलत गल ना करो, वो ना होवे अकेडमी च बेबरकती हो जावे। रोटियां नहीं जे, चने वाले चावल जे। ओ बेटा जी, बंदा घरों ते पेट की खातर ही निकलदा ना। चावल होन या रोटी होवे, भरना ते पापी पेट ही है ना। मगर यहाँ तो चने के चावलों की बात हो रही है, मुझे तो बिरयानी पसंद है हीरा जी। बेटा जी, ताड़ी फिर तनख्वाह ज्यादा है, तुसी कोई होर अकेडमी वेख लवो। हीरा साहब, जिस लेक्चरर का रिजल्ट अच्छा आएगा
ਉਹਨੂੰ ਚਣੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ बेटे बहुत अच्छी सजेशन है ताड़ी देखो ना अकेडमी हौली हौली बेहतरीन होती जा रही है बेटे अचार हर टीचर को मिलेगा हीरा जी अगर चावलों के साथ अचार मिलेगा तो मुझे ये नौकरी कबूल है बिल्कुल मिलेगा और इस अचार नु तुसी TADA समझना है अस्सलाम वालेकुम जी हीरा साहब। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जनाब नवाज साहब, ठीक हो? जी जी आओ आओ बेटा जी, बैठो बैठो, तशरीफ रखो, बिठाओ जी नवाज साहब ने, बिठाओ जनाब। आओ सारा आओ। सदके जावा, रंगीनियां पैदा करनियां ने बस। ये कौन साहब हैं जी, और ये किस में रंगीनी पैदा करने लगे हैं? बेटा जी ये माशाल्लाह बड़े मशहूर मरूफ पेंटर जे नवाज साहब माशाल्लाह। इन्हां कोलों मैं जरा अकेडमी दी दीवार दे उत्ते अकेडमी दा नाम लिखवान लगावां। नवाज बेटे जी जी हर हरफ वखरे रंग दा लिखना चाहिए ताकि रंगीनी पैदा होवे। हीरा आर्ट अकेडमी और थल्ले बेटे इबारत लिखनी है लाल रंग दी। इस अकेडमी में ऑस्कर और नोबल अवार्ड के उम्मीदवार पैदा किए जाते हैं। हीरा साहब ये तो फिर थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। बेटे खर्चा क्यों बढ़ जाएगा, अवार्ड देने नहीं सिर्फ लिखवाना है। और वो थल्ले आ जावे कि एक्टिंग के शौकीन लड़के और लड़कियां राब्ता करें। नहीं हीरा साहब ये तो फिर 200 रुपया ज्यादा होंगे क्योंकि तुसी अवार्ड वाली लाइन भेज नहीं सी दसी। वाह हीरा जी ये लिख लेगा, मुंह ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। तेरा फोन नंबर कद ਲਈ ਅੰਸਾਰੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਣ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਲਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਜੇ। अगर खाना भी नहीं मिलना तो फिर मेरी तरफ से भी जवाब ही है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये चूंकि लड़का है इसलिए साथ आपको एक्शन करके भी दिखा रहा है। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए जो खबर लेके आया है उस खबर के हवाले से पहले एक गाना पेश करना चाहता हूं। नशे ने मारिया दिल नु साड़िया, रोणगे मलंग जी मंगदे भंग जी, मंगदी भीम जी सारी टीम जी, थानू ना मारना असी यतीम जी। ओ नशा पीन नहीं देंदे ओ सानू, जीन नहीं देंदे असी नहीं जाना अंदर। मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। वाह 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 वाह। एक मिनट यार, ये क्या खबर है फजूल? यार खबर से मुतल्लिका एक गाना था वो पेश किया है। अब खबर पेश कर देता हूं, आप कहेंगे कि गाना बर मौका था। ठीक है। नाज़रीन खबर कुछ यूं है, कराची के तारीखी फ्रेयर हॉल से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड चोरी। मेयर कराची ने चोरी नशइयों पर डाल दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के मुताबिक नशई अफराद सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर चीज का इल्जाम मेयर और डिप्टी मेयर पर लगा दिया जाता है। नशई अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये क्या सारा मेयर कराची का कहना है? जी हाँ, मेयर कराची जो है मुर्तजा वहाब साहब जी, उन्होंने इस फ्रेयर हॉल में से जो नायाब चीजें चोरी हुई हैं उसका मुद्दा नशइयों पे डाल दिया है। इसी तरह डाला जिस तरह आपने किया, इसी तरह डाला। नहीं यार, मुर्तजा वहाब साहब तो एक संजीदा इंसान है और वो तो बुजुर्ग हैं, और ये चूंकि लड़का है इसलिए साथ आपको एक्शन करके भी दिखा रहा है। मगर यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ मुर्तजा वहाब साहब से, वहाब साहब अगर नशइया ने चोरी कर लिया है तो नशइया नु फड़ना की श्रीलंका की पुलिस का काम है। हजूर आप माशाल्लाह हुक्मरान हैं, हुकूमती सीटों पे बड़ा जमान है। अगर इस तरह की चीजें नशई चुक के ले जाएंगे तो फिर साडा की बनेगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये काम नशइयों ने किया है तो क्या पुलिस जो है वो भंग पीकर सोई हुई थी? बिल्कुल ठीक बात है।
या नशइयों के पास कोई सुलेमानी टोपी होती है जो वो पहनकर जब वारदात करते हैं नजर नहीं आते, या नशई चोरी करते वक्त मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। नशई को तो नॉर्मल चीजें बेचारे को दो दो नजर आ रही होती है। वो तो नाली क्रॉस करता है तो उसे लगता है कोई समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा। कितनी देर वो बेचारा नाली को देख के ऐसे ऐसे करता रहता, बल्कि वो तो बेचारा कितनी देर नाली के सराहने झूलता रहता है और उसके बाद अपने साथी को कहता है, गल सुन ले जो मैं विच डिग पिया तो मेरे घर इतला दे दे। यार उतो दी चले गए। मेरा मतलब है कि नशई कहां से जाके एक सरकारी बिल्डिंग के अंदर से बुए तोड़ के दीवारें फलांग के कहां से चीजें उठा के ले गए, और फिर वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, आपने देखा नहीं है, आपको अभी तक पता नहीं चला। और शायद ये जब खबर नशर हो रही हो हमारी, हाँ जी, प्रोग्राम जब चल रहा हो, उस वक्त तक शायद चोर पकड़े जाएं। मगर मसला ये है कि सरकारी अमलाक जो हैं उनको भी अपनी जाति समझे, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त भी इस तरह करें कि नशई ना चुक के ले जाने। यार नशई ले गए हैं भाई, जो हमारी जाती चीजें होती हैं उनको तो हम संभाल के रखते हैं, 10-10 दफा चेक करते हैं। अब जो सरकारी चीज है वो हमारी बला से गल जाए, सड़ जाए, दीमक लग जाए, चोरी हो जाए, टट्ठे खूच टुर जाए, सानू की हमारे कौन सा बाप का माल है भाई, सरकार का माल है, सरकार फिर खर्चा करके लगाती है। बाकी रह गई इल्जाम की बात, तो इल्जाम लगाना तो आसान है। जहां पे भी कोई इस तरह की चीजें चोरी होती हैं सरकारी, वो बड़े आराम से हुक्मरान कह देते हैं कि जी ये नशई उठा के ले गए। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये दूसरों पे मुद्दा डालना आसान होता है जी। ये गोगा आधी रात को उठ के फ्रिज में से चीजें खा जाता है, तो सुबह सुबह भाभी को कहता है वो बिल्ली खा गई। गोगे ये कौन सी बिल्ली है जो फ्रिज खोल लेती है? हमने तो नहीं कभी देखा बिल्ली ने फ्रिज रखी हुई है। बिल्ली बेचारी को तो जो घर वाले डाल देते हैं वो खा लेती है, या डस्टबिन फोड़ रही होती है। ओ भाई उसने तो ऐसे लाफ्टर लिया, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। और गोगे तुम भी यहाँ लाफ्टर लेने आते हो, तुम कोई लंगर लेने आते हो? छोड़ दो, बस कर दो। गोगा कराची का मेयर नहीं है, वो मुर्तजा वहाब साहब है। बात यह है कि ये बड़ा आसान है दूसरों पे मुद्दा डाल देना। वो दूसरे के कोर्ट में गेंद फेंक देना बड़ा आसान है। बिल्कुल भाई बात ये है कि ये आपके एक सरकारी अदारे के अंदर पड़ी हुई चीजें चोरी हुई हैं। अगर वो चोरी नशइयों ने की है तो पहले उनको तो पकड़े जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करना। वो तो अब हमको पता चले कि उनका आपने क्या किया है। चलो शायद बाद में नशई निकल आए, पहले उन्होंने तो पूछो। बिल्कुल जेड़े सराहने हिफाजत करने बैठे सन। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ वाकई जो वहां पर काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, पहले उनसे तो पूछें। जी हाँ बिल्कुल। अब जो चीजें चोरी हुई हैं उनमें जंगे अजीम की 5 नायाब शील्ड्स, अच्छा, फिर डीवीडी प्लेयर, स्पीकर और दीगर इसी तरह की कीमती चीजें थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो नशई जो है वो अगर बेचारा आएगा वारदात करने के लिए तो लोया शोया चौक के तो नाश जाएगा। उसने किस तरह इतनी होश में रह के तो इस तरह की चीजें उठाई हैं कि ये नायाब हैं और ये लाइमन महंगी बिक सकती है और उन्हें बेचनी है कितने, वो तो नशई है। वो तो कोई बेचारा पुराना लोया चुकेगा तो फटाट कहे कबाड़ी दे के बेच के अपना सूटा पूरा करेगा। पर नशई तो हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा गटरों के ढक्कन चोरी कर लेते हैं, ये सड़क पर लगी हुई ये जो कैट आई होती है वो उखाड़ लेते हैं, या लोगों की मोटर या छोटा मोटा को सरिया शरिया या पाइप को बाहर पड़ा हो या लगा हो वो चोरी करके ले जाते हैं। सरकारी जंगले चोरी कर लेते हैं। अलबत्ता जैसे बहावलपुर में ओलंपियन समीउल्लाह साहब का मुजस्मा लगा था, वो जंगला चोरी हो गया था। ये यहाँ लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक का जंगला पहले नशइयों ने तोड़कर बेचना शुरू किया और अब तक करोड़ों रुपए का जंगला चोरी हो चुका है क्योंकि इंतजामात कोई नहीं।
ये लाहौर मेट्रो बस के मुख्तलिफ मुकामात से जो जंगला उतारा गया है, फिरोजपुर रोड, जैन मंदिर है, फिर और चुबुर्जी, बहुत से इलाकों से जंगला उतार के ले गए हुए हैं। जी जी। पिलर्स लगे हुए हैं जो जिनमें वो गमले हैं और वो गमलों के फ्रेम श्रेम वो चोरी करके ले गए हुए हैं। फिर ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुख्तलिफ बस स्टॉप बनाए हैं, पहले उनके पखे चोरी हुए, वो भी नशइयों के खाते में चले गए। फिर बस स्टॉप के पोल गायब हुए, वो भी नशइयों के खाते में डाल दिए गए। फिर पूरे बस स्टॉप ही गायब हुए, वो भी नशइयों के खाते में चले गए। मुझे तो ये डर लग रहा है किसी दिन को मेट्रो बस या ऑरेंज ट्रेन भी ना नशई चौक के लाई जाए। क्योंकि ये हमने बहुत से ऐसे वाकयात सुने हुए हैं। ये जो रेलवे की पुरानी बोगियां, पुरानी चीजें लोहे की कई पड़ी हुई हैं, भाई उनको अगर नहीं वो इस्तेमाल में नकारा हो चुकी हैं तो उनको किसी कबाड़िए के आगे ही खुद बेच दो। जी हाँ। इंतजार कर रहे हैं कि इतने प्यार रहने दो, आप ही हौली हौली नशई लै जाएंगे या को आप ही अफसर बेच बूच के दिखाई देगा भाई जी नशई ले गए। आपको मालूम है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेलवे की 200 टन चोरी की गई पटड़ी बरामद की गई थी। यस, और रेलवे अफसरान का कहना था जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो नैब ने बताया है, वरना वो भी उन्होंने नशइयों के खाते में डाल देनी थी। उससे भी ज्यादा दुख की बात आपको बताता हूँ। जिन लोगों को पकड़ा गया उन्होंने बताया कि 174 टन पटड़ी सिर्फ 87 लाख रुपए में बेची गई थी। यानी कौडियां दे भाव कह लो, कौडियां दे भाव। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा उनका कहना था जी कि रेलवे का सामान इतनी तेजी से चोरी हो रहा है कि पूरे मुल्क में हर हफ्ते 400 से 500 टन सामान चोरी होकर मुल्क के मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में पहुंचा दिया जाता है। 2022 में रेलवे हुकाम ने खुद बताया था कि 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे पटरी, फिश प्लेट्स, नट बोल्ट और दूसरी आइटम्स की 8 करोड़ की चोरी हुई है। और ये वो चोरियां हैं जो रिपोर्ट हुई हैं या पता चल गया है, जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई या पता नहीं चलिया हो रहे कि नहीं आने। यार अजीजी, इतनी दुखी खबर है और तुम बीच में बार बार ये डांस क्या शुरू कर देते? नहीं तो ये ना करूं तो क्या दुख दिल को लगा लूं, अपनी जान का रोग बना लूं। यू नो इस कंट्री लवर मैन, दुख होता है ईमान से, हद हो गई है। 2024 नवंबर में मुगलपुरा वर्कशॉप से 4-5 चोर पकड़े गए थे। अच्छा। जो एक ही बार में 300 किलो सामान चोरी करके ले जा रहे थे। अंदाजा करें कि सालाना कितने 100 या कितने हजार किलो सामान चोरी होता है। ये अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी जनाब, पढ़ लो बेशक और डाल देते हैं नशइयों पे। नशई बेचारे तो जानते नहीं, एडियां पुरानियां बोगियां शोगियां रेलवे दा पुराना सामान पिया हुंदा है, तो थोड़ा जिहा लोया लेंदे ने, उन्होंने हाथी च फड़ के वेखदे ने, 6 सिगट बन जाणगे। जाके बेच के अपने 6 सिगट पींदा ते ओदे बाद उसे बोगी च वड़ के सौ जांदा। तो हौली हौली बेचारे बोगी बेचते ने, कट्ठी ते नहीं बेचते। भाई जब वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं तो उस वक्त देखे जो सारी झुग्गी सड़ जाती है, तुहानू उदों पता लगता है। ये पिछले दिनों एक खबर आई थी कराची की कि कराची के नाथा खान पुल से सरिया चोरी कर करके उसकी बुनियादें और हिफाजती दीवारें कमजोर कर दी हैं नशइयों ने। मगर यहाँ पे ये कलप रहा है कि इनको पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है। भाई अगर आलमी अदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 80 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं और उनमें से 22% खवातीन भी हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है यार? कौन इधर बेच रहा है? कौन? सही बात है। मुझे तो कई ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स ने ये बताया है कि अगर इलाके का एसएचओ चाहे तो उसके इलाके में सवाल ही नहीं पैदा होता कि मंशियात फरोशी हो जाए, डकैती हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। सही है। तो भाई अगर ये आपके अपने अफसरान ये जानते हैं, जो जिम्मेदार हैं और नेक लोग हैं,
हाँ जी तो फिर आप इस पे क्यों नहीं एक्शन लेते? बिल्कुल। अगर रेलवे का सामान या कोई भी सरकारी अमलाक किसी भी इलाके से चोरी होती है जी जी तो सब तो पहले तो उथों दे SHO ਨੂੰ बुलाओ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿਣਾ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। और ये सिर्फ एक सूबे का रोना नहीं है, ये चंद महीने पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर पेशावर में जी गटर के ढक्कन चोरी करने वाले नशेइयों ने हुकूमत का जीना दोबर कर दिया। अच्छा। और यार किसी भी चीज का जितना मर्जी वजनी बना हुआ, सीमेंट का, फाइबर का, लोहे का, गटर का ढक्कन हो, ये नशेई ले जाते हैं। मैं तो ये समझ नहीं आती इन्हां कोल नाल ही नहीं टप्पी जाती है, एडा भारी भारी लोहा किवें चुक लेंदे। 5-6 नशेई रल के ते गोगा चुक के ले गए सन। यार हद हो गई है, ये गोगा कौन सा लोहे का बना हुआ है जो कबाड़िए के आगे बिक जाएगा? कबाड़िए को नहीं जी, वो कसाई को बेचन ले गए सन। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी जिंदगी के 12 साल लौटा दीजिए जज साहब। गिलानी साहब ये किस चीज की मिठाई है? अली मुमताज साहब के घर काका हुआ है। ओ भाई, गिलानी साहब तमाम मुकदमात से बरी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अली मुमताज, मैं तो अल्लाह के फजल से पहले दिन से ही यकीन रखता था कि ये 9 के 9 जो मुकदमात है ये बिल्कुल झूठे हैं और बेबुनियाद है। जी इसलिए अल्लाह ताला के फजल करम से 9 के 9 मुकदमात खत्म हो चुके हैं। सच्चे कुर्बान बन्या शाह जी, तो कुर्बान बन्या। वाह। खा लो। जी तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से अदालतों ने जो ये फैसला सुनाया है जी उसमें ये साबित हुआ है कि हक और सच को कोई आंच नहीं है। सत्य मुखालफीन ये समझते थे कि ये 9 मुकदमात है, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये राधा कौन है जी? अली, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। आपके सामने अभी अल्लाह ताला के फजल करम से सारी अवाम ने खुशी का मुजाहरा किया है और नाचे हैं। मैं सदके बन्या शाह साहब तुहाडी तू। जब से मुकदमात का फैसला हुआ है ये गिटकू हर 4-5 मिनट के बाद एक आवाज लगा देता है। अच्छा। और ये उस वक्त तक बाज नहीं आएगा जब तक इसको कोई वेल नहीं मिलेगी। बहरहाल बड़ी बड़ी मुबारक हो शाह जी। खैर मुबारक अली साहब। ये सारा ज़माना जानता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने सारी जिंदगी एक धेले की भी करप्शन नहीं की। शाह जी ये करप्शन वाले फिक्रे पे अड़े हैं थोड़ा सा। गौरी साहब, वो इसलिए कि हमने तो कभी करप्शन का लफ्ज भी अपने नजदीक नहीं आने दी। अली साहब, दरअसल हमारे मुखालफीन ने 2013 और 14 में 26 मुकदमात बनाए थे। 26? जी हाँ, जिनमें एक जैसे इल्जाम थे। किसी में करप्शन का लफ्ज पहली लाइन में लिख दिया था और किसी में 4 लाइनें छोड़कर। यानी ये समझ ले कि करप्शन के केस की बहुत सारी फोटोकॉपियां बनवा के उन्होंने मुकदमे दायर कर दिए थे। बल्कि आप यकीन माने कि 26वें केस में तो उनको लफ्ज ही नहीं मिले लिखने के लिए। एक पेपर के ऊपर सिर्फ करप्शन लिखा हुआ था और हर मुकदमे का ऐसा मज़ाहिया मजबूत बनाया कि मुझे खुद
सुन के हंसी आती। हाय किसी केस में लिख दिया कि मैंने किसी शख्स के जरिए 50 लाख रुपए रिश्वत ली है, और किसी में लिख दिया कि मैंने किसी शख्स के जरिए 30 लाख रुपए लिए। हाय पता नहीं केड़ा शख्स विच घात दिते, हालांकि मुर्शिद सारे काम मेरे थ्रू करवेंदे ने। गेट को जैसे तुम्हें क्यों उड़ता तीर पकड़ने की आदत पड़ी? मैं माफी चाहना, माफ कर दे वो। शाह जी 12 साल केस चला आपका। अंदाजा करे, रांझे मजियां चराइयां 12 साल, और मेरे मुकदमे चले 12 साल। आप यकीन माने, जो पहली पेशी के वक्त लड़की कानून की तालिबा थी, वो अब प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश हुई। आप खुद देखें, ताखीर से इंसाफ, इंसाफ की मौत है कि नहीं? अली साहब, मैं तो फिल्म एक्टर मोहम्मद अली साहब की तरह जज साहब को यह भी नहीं कह सका, मेरी जिंदगी के 12 साल लौटा दीजिए जज साहब। मोहम्मद अली साहब की याद ताजा करवा दी है। चले कोई बात नहीं गिलानी साहब, हौसला कीजिए। आपकी मुबारकबाद एक तरफ, 12 मुकदमात में तो आपकी जान छूटी। अब हालात हाजरा की तरफ आते हैं। जरदारी साहब का बताइए क्या चल रहा है? देखे, जरदारी साहब की तरफ से तो सब ओके है। मैं तो जब भी उनको मैसेज भेजता हूँ, आपको मालूम है जब किसी को मैसेज भेजे तो जब वो पढ़ लेता है तो सीन लिखा हुआ आ जाता है। जी। तो मैंने जब भी उन्हें मैसेज भेजा है, उनकी तरफ से सीन लिखा हुआ आ जाता है। मगर गिलानी साहब, मीडिया में तो कुछ और चल रहा है। मीडिया में चल रहा है कि जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपना ओहदा छोड़ने का सोच रहे हैं। नहीं जी नहीं, सरासर गलत खबर है। वो माशाल्लाह हटे कटे है, सेहतमंद है। मैंने आपको बताया कि जब भी उनको मैसेज भेजते हैं सीन लिखा हुआ आता है। बल्कि कई दफा तो अभी मैंने मैसेज की सेंडिंग भी नहीं की तो उधर से सीन लिखा हुआ आ गया। तो मैंने खुद देखा है, उनको फुटबॉल खेल रहे थे, बल्कि उन्होंने 1-2 दफा मैराडोना की तरह हवा में उछल के बैक किक भी मारी। उम्र में फुटबॉल? जी हाँ, मोबाइल फोन पे खेल रहे थे। बल्कि मैं तो ओपन चैलेंज करूंगा, अगर किसी को उनकी सेहत पे शक है तो उनके साथ पंजा लड़ा के देख ले। इसलिए ये खातिर जमा रखिए कि ना ही वो ओहदा छोड़ रहे हैं और ना ही कोई उनको इस तरह राह जाते हुए तब्दील कर सकता है। जबरदस्त। वो अली वो सदर पाकिस्तान है, कोई गुसलखाने की टूटी नहीं है जो कोई उनको तब्दील कर दे। क्या बात है जी भुट्टो। अच्छा गिलानी साहब, ये बताएं कि क्या हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं। देखे अली साहब, मैंने तो तजवीज़ दी है कि या हुकूमत का हिस्सा बन जाए या अवाम में चले जाए। वाह, इस बात को अब किसी बनने लगना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि खत्मी फैसला तो CEC आई मीन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करना है। वाह, मेरा काम तो सिर्फ मशवरा देना है। मगर गिलानी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। देखे, ये उनकी जाती राय हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब बुजुर्ग आदमी है, उनके सफेद बाल है, बल्कि यूं लगता है कि जैसे वो हर वक्त सर पे फलूदा उठाए हुए फिरते हैं। सच के वजह कितों लफ्ज घिना दे। मैं तो इस हवाले से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो हाइब्रिड की जगह ऑन ग्रिड और नेट मीटरिंग पर यकीन रखता हूँ। मुल्क में जमहूरियत है जी हाँ, जिसकी आवाम में गहरी जड़ें हैं, वो पार्टी कहीं नहीं जाती। जी। अलबत्ता ये जरूर है कि मिल के चलना चाहिए। वाह, अगर मिल के चलेंगे तो तरक्की की लाइन सीधी रहेगी। आपने देखा होगा कि जब काश्तकार खेती बाड़ी कर रहा होता है तो दोनों बैल मिल के चलते हैं तो लाइन सीधी रहती है।
वाह। अगर दोनों बैल मिल के ना चलेंगे तो लाइन पुठी सीधी थी वैसी। सदके वंजा कुर्बान वंजा शाह जी, वाह 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 वाह, पहली बारी डसे लाइन पुठी सीधी थी वैसी, वाह 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 वाह। इसीलिए मैंने कहा है कि केपी में भी मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो बेहतर है। वाह। और ये तभी मुमकिन है जब हम आपस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोड़ दें। और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोड़ने के लिए मेरे पास एक कुलिया है। वाह। हम सबको एक दूसरे के लिए कहना चाहिए, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। कुर्बान वंजा शाह जी, क्या सच्ची गाल की थी। शाह जी लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, ये माशाल्लाह सारे समझदार हैं, कोई बच्चे थोड़ी हैं। बहरहाल ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब क्या पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? देखे अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह काफी अरसा से मीडिया में हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहांगीर तरीन पहले दिन से ही पीपल्स पार्टी के हैं। उनकी आदतें, मिजाज, रवैया सब था ही पीपल्स पार्टी वाला। वो तो आप कह सकते हैं कि उस जराफे की तरह थे जिसे शुतुरमुर्ग के पिंजरे में डाल दिया गया हो। पिंजरा शाह जी, गर्दन तो शुतुरमुर्ग दी भी बड़ी लंबी होंदी। वैसे तो फांसी के बाद गर्दन इंसान की भी लंबी हो जाती। और हिसाब आप जराफे और शुतुरमुर्ग के फर्क को समझे। वो क्या कहते हैं कि फर्क साफ जाहिर है। देखे, जराफा एक बाकायदा खूबसूरत और पर्सनैलिटी वाला जानवर, और शुतुरमुर्ग तो अपने घर में फिर रहा हो तो लगता है गुआच गया। अच्छा शाह जी, जरा ये बताइए कि आपने जनूबी पंजाब को लेकर एक बार फिर नया सूबा बनाने के अज़्म का इजहार किया है। भाई ये जहन में रखे कि ये सूबा सिर्फ मंसूबा नहीं रहेगा। वाह। हमें मालूम है कि जब भी जनूबी पंजाब का सूबा बनाने की बात करते हैं जी जी, तो नून लीग वालों की शक्लें बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे घर में अम्मी टींडे पका रही हो तो बच्चों की हो जाती है। क्योंकि बच्चों को टींडे पसंद नहीं होते। जी हाँ। मगर बच्चों की शक्लें देखने के बावजूद माँ टींडे जरूर बना लेती है। इसी तरह हम भी इंशाल्लाह जनूबी पंजाब का सूबा जरूर बनाएंगे। नून लीग के नजदीक तो पंजाब सिर्फ लाहौर है, बल्कि उनका बस चले तो लाहौर को सूबा और पंजाब को उसका शहर बना दे। इसीलिए तो नदीम अफजल चंद कहता है कि हमें स्पेस नहीं दी जाती, बल्कि कोशिश की जाती है कि हमें स्पेस पे ही भेज दे। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। You know, मैं भी इंटरनेशनल पैसेंजर हूँ। वाह। जी जी, मुझे पता है, कई दफा आप मियाँ अली गए हैं। अच्छा जी अली मुमताज साहब, मैं अपने नायरीन के साथ एक अब अच्छी और खुशी की खबर भी शेयर करना चाहता हूँ। वाह। जी किधरे ये नायरीन मनूसी ना समझने लगे। आप मुखलिस पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के गम दिखाते हैं। नहीं, गम के साथ साथ खुशियां भी दिखानी चाहिए ना, ताकि लोगों को पता हो कभी खुशी कभी गम। हाँ, माशाल्लाह बड़ा तो पी करने वाले खिडौने वर्गा मुंह है। तो खबर ये है कि बरतानिया वालों ने, बरतानिया हुकूमत ने हमारी एयरलाइनों को बरतानिया में उतरने की इजाजत दे दी है। क्या बात है। इसमें सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि जो हमारी बेइज्जती हो रही थी पूरी दुनिया में, उसका चलो कुछ अयाला हो जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरी खुशी इसमें सबसे अहम ये है कि हमारे जो 16 लाख बहन भाई बरतानिया में रहते थे, जी जी, अब उनको डायरेक्ट अपने वतन आने जाने में सहूलत शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही। 5 साल तक ये पाबंदी रही है और 5 साल हमारे मुल्क की बड़ी ही नकाती हुई है और पूरी दुनिया में हुई है। इसमें हमें कुछ अक्ल भी अब आनी चाहिए। आनी चाहिए इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक हमें आई नहीं।
अक्ल हमें ये आनी चाहिए कि हम जब कोई बात करते हैं, बेशक वो अपने मुल्क के हवाले से या अपने अदारों के हवाले से ही हो, जी जी, मुंह खोलने से पहले हमें बात को तोल लेना चाहिए। फिर बोलना। वो क्या कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। हम चाहे वजीर मशीर हैं या सियासतदान हैं या आम आवाम हैं या सोशल मीडिया के कोई हम कारीगर हैं, हाँ जी, तो हमें खुदा रा अब ये सोच के बात करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में अब हमारी काफी बेइज्जती हो चुकी सही है। बात है। मजीद अब ना कोशिश करें कि जो थोड़ी बहुत ही है तो वो भी खत्म हो जाए हाँ इज्जत। जी, ये नहीं होना चाहिए। और आप देखो ना कि किस तरह एक बयान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरलाइन को बेइज्जत करा के रख दिया। और फिर जब ये कहा गया था कि हमारे अक्सर पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस वाले हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। जी जी, और ये पूरी दुनिया के लोगों ने, अहम अदारों ने, गैर मुल्की अदारों ने इन्वेस्टिगेट किया इस खबर को। जी, और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक पायलट का भी लाइसेंस जाली नहीं निकला, एक का भी। बड़ी बात। मुझे याद है ये एक दिन जहाज में बैठा हुआ था। एक ही दिन बस इको दिन ही बहन देंगे ने, अगले दिन नहीं मैंने बहन देंगे। तो ईमान से पायलट जो थे, कैप्टन थे जो जहाज के, जी, उन्होंने जब आईजी को देखा तो उन्होंने कहा आईजी जी तेन इन्हें रोटी दी है ना, वो खा के तो मेरी गल सुन। फिर तो वो फिर मैंने खाना शाना खा लिया तो वो आ गए, कहते आईजी गल ये वे कि कदी एदा भी जिक्र करो यार कि इतनी बड़ी खबर थी, इतना बड़ा इल्जाम था कि हमारे पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस से जहाज उड़ा रहे हैं। हाय, तो एक भी बंदा हमारा इस तरह का नहीं निकला कि जिसके पास जाली लाइसेंस हो। कितनी शर्मनाक बात है और कितना बड़ा ये अलियाम था। हाँ जी, ये तो खुदा के लिए लोगों को बताओ। मैं कहा कोई गल नहीं, तुम जहाज जरा मेरे घर दे नेड़े लाना, मैं दस दिया। अजीजी साहब, ये जहाजों का लाइसेंस भी वहीं से बनता है जहां से गाड़ियों का बनता है। हेलो क्यों जी, ये की करिए फिर? ये बेचारा सिर्फ उस जहाज में जानते जो लक तो फट के उड़ाई दे। तो भाई ये एक बड़ा अहम काम है। जहाज बंदा कला नहीं ना डा रहा होता, उसमें सैकड़ों लोग भी बैठे होते हैं। तो दीदी ये जो अपना पाकिस्तानी जहाजों को उधर इजाजत तो मिल गई है, जी जी, तो अब किसी माड़े बंदे को फ्री नहीं ले जा सकते? हाँ नहीं, वैसे उन माड़े लोगों को अब जरूर बीच में फ्री बिठाना चाहिए ताकि उनके लिए दुआ करते रहे। तो अजीजी, इतने अरसे से तुम पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन पे डायरेक्ट सफर नहीं कर सके हो, तो अब क्या करोगे? जाहिर है वाह, करेंगे भी और साथ ये रोना भी रोएंगे कि अल्लाह का वास्ता जी हुन जहाज भी सीधे पदरे कर लो। बड़ी हो गई है ये, तो चलो वाकई बहुत गलती थी, बहुत बड़ी और बड़ी खतरनाक ये इल्जाम लगाना। मगर हमें वाकई अपनी एयरलाइन की हालत भी ठीक कर बेहतर करना बिल्कुल सही। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठीक होने वाली हैं। मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि एक दफा मैं अमान से बैठा हुआ था जहाज में, तो सामने जो दीवार थी ना जी, जी जी जी, उसके ऊपर जो ये टेलीविजन की एलसीडी लगी हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, वो अंदर से निकल के तो बाहर को लटक रही थी। बाखुदा पीछे उसके स्प्रिंग से ऐसे नजर आ रहे थे। मेरे साथ भी हुआ है। और ऐसे लटक के झूले भी ले रही थी। हाय, तो मैं डर रहा था कि मेरे उत्ते ही ना डिग पवे। हाँ, भाई टेलीविजन स्क्रीन है, मेरे उत्ते डिगे मैं कोई चैनल ही ना फाड़ लवा। तो मैंने एयर होस्टेस को बुला के कहा कि बाजी ये की करना है जी? तो कहती तू दस तू साडा की करना है? मैं क्या की होया भैन मेरी है? कहती 36 बारी शिकायत की थी, असीं तो दसना ही हुंदा ना। हुण मैं ते कारीगर नहीं टेलीविजन दी जिहड़ी इहनूं आप उत्ते खलो के ते फिट कर लवां। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਆ ਪਈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾ, ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। हाय, बहुत बेवकूफ है तुम जुल्फी। अंजुमन साहबा इतनी जोर से डांस करती रही हैं, कभी टीवी गिरा? मैंने टीवी राई साहब ने डांग फाड़ के तो 100 बंदे नु कुटिया, कभी टीवी डिगिया? यार शुएब अख्तर ने दुनिया का सबसे जोरदार गेंद कराया है, क्या टीवी गिरा था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये दोनों डिगी है, तेरे वर्गी विकेट ही डिगी है। वाह,
फिर कई और बेशुमार खामियां हैं यार, उनको दूर करें जो हमारे मुसाफिरों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हाँ जी। सीटें इतनी बुरी हैं और इस कई सीटें फटी हुई हैं। हाय। फिर कई दोस्त बताते हैं कि अगर आप वो ले लें बिजनेस क्लास। हाँ जी। नहीं अजीजी, बिजनेस क्लास अब हमारी एयरलाइन में किसी भी इंटरनेशनल रूट पे या डोमेस्टिक रूट पे नहीं होती, अब सिर्फ एग्जेक्टिव इकोनॉमी है, यानी कि इकोनॉमी से थोड़ा सा बेहतर। लो वो इसीलिए नहीं ना जी बिजनेस क्लास मानते कि हालत ही नहीं है बिजनेस क्लास वाली। आप भाई मुसाफिरों से तो बिजनेस क्लास का टिकट लेते हैं, हाँ जी। तो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बिजनेस क्लास की सीट को बिजनेस क्लास माना ही नहीं जाता, बिल्कुल। क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी है। एक दोस्त बताता है कि मैंने बिजनेस क्लास, ये जो एग्जेक्टिव इकोनॉमी है, ये ले ली। कनाडा जा रहा था मैं, कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट चलती रही है। वो कहता मैं ना जी सीट लम्बिया पा के सौ गया। अच्छा। जब 4 घंटे बाद कहता मैं उठा ना तो मैं सीट ऊंची करूं, ऊंची ना हो। अब कहता मैं लेटा हुआ, मैं ऊंचा होने की कोशिश करा, मैं पता नहीं मेरा लक मारिया गया, ऊंचा क्यों नहीं होया जा रहा। कहता फिर मैंने ऐसे लेटनी लेके तो इधर को उल्टबाई लगाई और उठ के गया मैं अंदर। मैं जाके अंदर दसिया एयर होस्टेस नु कि बाजी मेरी सीट डिग पई। उसने फिर जो को मर्दाना था ना जी जहाज का बंदा, जी जी। उसको बुलाया। उसने आगे पता नहीं कहता पौना को घंटा कारीगरी लड़ाई ते फिर सीट उच्ची की ते नाल हसदा भी जाए ते नाल मैनू हौसला भी दई जाए कि फिक्र ना करो, इंज कई बारी हो जाता। क्योंकि कहता मैं तो उसके सराहने डरा हुआ खड़ा था कि कहीं मेरे पे ना मुद्दा डाल दे कि तुम्हारे सोने की वजह से हमारी सीट खराब हो गई। हालांकि सुता पिया केड़ा बेचारा खाब च थोड़े चलांदा रहा। अजीजी यू नो मैं भी इंटरनेशनल पैसेंजर हूँ। जी जी मुझे पता है, कई दफा आप मियाँ अली गए हैं, रहीम यार खां गए हैं, और कहाँ ड्रामा किया हुआ है। और यार मैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल फ्लाइट में तो बैठे तो अच्छी भली जगह होती है, और हमारे जहाज में तो अगली सीट को गोडे लग जाते हैं, और अगर वो अगला वाला सीट पीछे कर ले तो वो तो पैसेंजर झोले में आ जाता है। हाँ जी हाँ जी, लगता मां पुत्र सफर करन डे, अगली सीट एवं खाम खाई पुत्र बन जाती, गोदी च चुक के उन्होंने जाओ जिथों तक जाना है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।